बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम उसका सबक नंबर 11 देखो नाच रहा है मोर की मश्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके हासलाते तोलम देखेंगे और उसके बाद चलेंगे अपनी बाकी मश्क की तरफ। हासलाते तोलम, इस नज़म की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो माहौल का मुशाहदा करके मरबूत इबारत लिख सकें, मतन को समझकर मानी अखज़ कर सकें और गैर ज़रूरी तफसील को मिन्हा कर सकें। रमूज़ व औक़ाफ़, वक्फ़ा, ख़त्मा, सक्ता, इस्तिफ़हामिया, कोसैन और ववेन का इस्तेमाल कर सकें। साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बना सकें। 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल आप बीती लिख सकें। आओ पढ़ें। दी गई नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंगी से पढ़ें और इसका मरकज़ी ख़याल बताएं। मई का आन पहुँचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पशीदा साया। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। परिंदे उड़ के हैं पानी पे गिरते, चरिंद भी हैं घबराए से फिरते। ना पूछो कुछ गरीबों के मकां की, ज़मीं का फर्श है छत आसमां की। इसका मरकज़ी ख़याल है मौसम गर्मा की शिद्दत इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। दोपहर में हरारत ऐसी है जिससे जिस्म जलने लगे और लो हर शय को झुलसा दे। ऐसे में इंसान, चरिंद, परिंद सब घबराए हुए फिरते हैं। आओ क़वाइद सीखें। दी गई इबारत में रमूज़े औक़ाफ़, वक्फ़ा, सक्ता, सवालिया, ववेन और कोसैन का इस्तेमाल करें। हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। ये बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा इसके बड़े शहर हैं। हमें अपने वतन से मोहब्बत है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काम काम और बस काम। क्या आप इस पर अमल करेंगे? अब हम देख लेते हैं कि इस इबारत में हमने रमूज़ व औक़ाफ़ कहाँ कहाँ और किस तरह से लगाने हैं। जब हमने किसी भी चीज़ की वजाहत करनी होती है और उस पर पैराग्राफ में हमने फोकस करना होता है तो हम उसके इर्द गिर्द कोसैन लगाते हैं। वक्फ़ा, किसी भी लफ्ज़ को हमने रोक कर पढ़ना हो तो वहाँ पर वक्फ़ा लगाया जाता है। जैसा कि हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है, इसके आखिर में है कि आगे हम ख़त्मा लगाएंगे। ये बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म, बानिए पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर ज़ोर दिया जा रहा है तो इसको हम कोसैन में लिखेंगे कि कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को माज़े वजूद में आया। इसके आखिर पर हम ख़त्मा लगाएंगे। इस्लामाबाद के बाद हम वक्फ़ा लगाएंगे। कराची वक्फ़ा, लाहौर वक्फ़ा, पेशावर और कोयटा इसके बड़े शहर हैं। इसके आखिर पर हम ख़त्मा लगाएंगे। हमें अपने वतन से मोहब्बत है। आखिर पर हम यहाँ पर ख़त्मा लगाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया के बाद हम इन्वर्टेड कोमा यानी वावेन का इस्तेमाल करेंगे। काम काम और बस काम। क्या आप इस पर अमल करेंगे? ये हमसे सवाल पूछा गया है। इसके अख्ताम पर हम सवालिया निशान लगाएंगे। बुलंद हिम्मत में बुलंद साबका और गज़ल ख्वाह में ख्वाह लाहका है। आप इनको इस्तेमाल करते हुए मज़ीद 3-3 अल्फाज बनाएं। प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि साबका किसे कहते हैं और लाहका किसे कहते हैं। जी बिल्कुल, जो भी बामानी लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए और उसका मानी बदल जाए उसको लाहका कहते हैं
और जो बामानी अल्फाज के शुरू में लगाकर उसका मानी बदल जाए तो उसको हम साबका कहते हैं। जैसे कि बुलंद साबका है और ख्वा लाहका है। इसके सामने 3 नए अल्फाज लिखने की जगह दी गई है। हम यहाँ पर बुलंद के 3 साबका लिखेंगे और ख्वा के 3 लाहका लिखेंगे। बुलंद, बुलंदो बाला, बुलंद और साफ, बुलंद कदर। ख्वा, नात ख्वाम, तस्बीह ख्वाम, मरसिया ख्वाम। आओ नया लिखें। नज़म के अशार का मफहूम लिखें। सावन भादों की रुत आई, धरती पे हरियाली छाई। सावन भादों यानी बहार का मौसम आ गया है और हर तरफ हरियाली यानी सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा है। बागों ने खुश होकर पहने फूलों और फलों के गहने। बागों में बहुत ही खुशियां नजर आ रही हैं क्योंकि हर दरख्त पर नए फूल लग रहे हैं और नए फल सजे हुए हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दरख्तों ने कोई जेवर पहने हुए हों। कौंपल फूटी कलियां महकी, कोयल कूकी चिड़ियां चहकी। नई कौंपलें, नए फूल, नई कलियां महक रही हैं और निकल रही हैं जिन पर कोयल कूक रही है, चहक रही है और चिड़ियां भी खुशी से झूम रही हैं। सावन भादों में बारिश से पहले बारिश बरसने और बारिश के बाद की कैफियत को अपने अल्फाज में तरतीबवार लिखें। बहुत ही दिलचस्प काम है। 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल दरख्त की आप बीती लिखें। आओ काम करें। दुनिया के 5 गर्म और 5 सर्द तरीन इलाकों के नामों का चार्ट बनाकर जमात के कमरे में आवेजा करें। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि हमने जब भी कोई नज़्म पढ़ते हैं तो उसके मरकज़ी ख़याल के बारे में कैसे पढ़ा जा सकता है और कैसे लिखा जा सकता है। इसके साथ ही हमने सीखा कि कौसैन, ववैन, ख़त्मा, सत्ता और वक्फ़ा किस तरह से एक इबारत को खूबसूरत भी बनाता है और हमें पढ़ने में मदद भी देता है। इसके साथ ही हमने साबके और लाहके भी पढ़े हैं और नए लिखे भी हैं। इसके साथ ही साथ हमें बहुत कुछ नए करने के काम भी दिए गए हैं जिसे हमने क्लास में बड़ी तवज्जो और हम आहंगी के साथ करना है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।